पिछले 21 अगस्त इमाम मुअज्जिन कॉन्फ्रेंस खत्म हुए आज 10 रोज गुजर गया है, मगर कॉन्फ्रेंस का शोर अब तक गूंज रहा है। अमजद सिद्दीकी ने नाखुदा मस्जिद के इमाम और खतीब मौलाना मोहम्मद शफीक कासमी पर दरवाजा बंद करके मारने का झूठा इल्जाम आयद किया है। ये मामला यही नहीं थमा, ये र्यूमर भी फैलाया गया कि मौलाना शफीक ने अमजद सिद्दीकी का सर फाड़ दिया है, हाथ पांव तोड़ दिया गया है। ये खबर सुनकर सिविल सोसाइटी के तमाम अराकीन इम्तियाज अली मुल्ला, मजहर आलम, जावेद निजामी, मोहम्मद उमर अवैस, मोहम्मद नौशाद, जावेद आलम, शाहबाज खान, मौलाना मोहम्मद आफाक, अथर फिरदौसी, मोहम्मद सरफराज समेत चंद लोगों का मजमा इकट्ठा हो गया। सिर्फ यही नहीं, मीडिया को भी यही कहकर कोलकाता मेडिकल कॉलेज अस्पताल बुलाया गया, जहां अमजद सिद्दीकी अपने दोनों पांव पर खड़े, सर पर टोपी, आंख में चश्मा लगाए खड़े नजर आए, जिनके जिस्म पर चोट का एक निशान भी नहीं पाया गया। अमजद सिद्दीकी को तंदुरुस्त खड़े देखे जाने पर न सिर्फ मीडिया बल्कि सिविल सोसाइटी के मौका पर मौजूद अराकीन भी हैरान रह गए कि अमजद सिद्दीकी की बात में कितनी सदाकत है और इसकी तहकीक में जुट गए। इस कहानी में ट्विस्ट उस वक्त आया जब मजमे में मौजूद चंद लोगों ने मौलाना मोहम्मद शफीक से अपना दिल का भड़ास निकालने के लिए बेचारा अमजद सिद्दीकी को बलि का बकरा बनाकर मेडिकल जांच करवाया, यहाँ तक कि एमसी भी करवाया गया ताकि चटपटा रिपोर्ट बनाया जा सके, मगर डॉक्टर ने जांच के बाद सिर्फ दर्द का इंजेक्शन और मेडिसिन देकर छोड़ दिया, क्योंकि ऐसी कोई चोट डॉक्टर को भी नजर नहीं आई। मैं ये देखकर हैरान रह गई कि सिर्फ दूसरे फरीक ही फसाद नहीं लगाते, बल्कि इस समाज में चंद ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो इस तरह का र्यूमर फैलाकर फसाद जैसा माहौल बना देते हैं। आपको बता दें, ये वाकया उस वक्त पेश आया जब गुज़िश्ता कल सुबह सिविल सोसाइटी की जानिब से अता पैलेस तोपसिया में 21 अगस्त के सिलसिले में एक गुप्त मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें इमाम मौलाना शफीक से कमेटी के अराकीन ने मुलाकात करने के टाइमिंग के गर्ज से एक लेटर इशू किया था और इस लेटर को मौलाना शफीक को देने के लिए 3 लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी, अमजद सिद्दीकी, मोहम्मद इकबाल और मौलाना मोहम्मद आफाक साहब को। मगर अमजद सिद्दीकी इशा की नमाज के बाद तन्हा चले गए और वहां से निकलने के बाद पूरी कहानी रच दी गई, जहां इल्जाम आयद किया गया कि लेटर भी फाड़ दिया गया है, मगर मौलाना मोहम्मद शफीक कासमी ने मीडिया के सामने इस इल्जाम को बेबुनियाद करार देते हुए वो लेटर भी दिखाया। मौलाना मोहम्मद शफीक साहब के वीडियो से पहले आइए सुनते हैं कुछ झूठी कहानी अमजद सिद्दीकी की ज़बानी। अब खत देने के लिए 3-4 आदमी की क्या जरूरत है जी? खत दे देता हूँ जी, तो मैं खत देने चला गया और ये हादसा हुआ है। जब एक चीज और भी बोला गया था, जब 3 आदमी को बोला गया था, आपको और इकबाल साहब को और आफाक साहब को, तो फिर आपने अकेला क्यों जाना वहाँ पे गवारा किया? अकेला जाना, वो कोई ऐसा, मैंने 2 मरतबा फोन किया था जिनको मेरे साथ जाना था। हाँ, मगर आपने आफाक साहब को तो कॉल नहीं। आफाक साहब के बारे में मुझे ये पता नहीं था कि उनको भी बताया गया। इकबाल साहब से मेरी बात हो गई। आपने पहले भी कहा, इससे पहले भी कहा कि 3 लोगों को जाने की बात थी, मगर मैं उन लोग दोनों को कॉल किया, मगर वो लोग कॉल रिसीव नहीं किया। 2 लोगों को कॉल नहीं, इकबाल साहब से सिर्फ बात हुई है। हाँ। उन्होंने कहा कि 8:30 तक मैं पहुंच जाऊंगा। हाँ। लेकिन मैंने देखा दोबारा इशा की नमाज के बाद फौरन फ़ोन करने लगा, फ़ोन नहीं उठाया, रिसीव नहीं किया। इधर उधर मस्जिद में भी देखा कि इकबाल साहब नहीं है, तो मैंने कहा कि खत ही तो देना है, ये कोई बड़ा तो काम है नहीं। खत जाकर के वहाँ हाथ में उनको पकड़ा। जब आपने कॉल नहीं रिसीव किया तो क्या आपने जिम्मेदार से बात करने की कोशिश की कि कॉल रिसीव नहीं कर रहे, क्या मैं अकेला जाकर दे दूं? हाँ, 1-2 को मैंने फ़ोन किया, लेकिन वो नमाज का वक्त था। आप वो नमाज के बाद गए थे? नाखुदा मस्जिद में पहले नमाज होती है। बंद करो इसको, पहले मारते। तो क्या दोनों लड़कों ने आप पे हमला किया? नहीं, दोनों ने नहीं, दोनों ने बचाया है मुझे। अच्छा, वो दोनों ने बचाया। 10-11 थप्पड़ जब मार दिया, हाँ। तब वो दोनों मुझे उठा करके जल्दी वहाँ से दरवाजे से निकाल दिया। थप्पड़ किसने रसीद किया आपको? ये शफीक साहब। शफीक साहब ने रसीद किया। जब आप लेटर लेकर के गए तो शफीक साहब कहाँ बैठे हुए थे? वो कमरे में बैठे हुए थे। कमरे में बैठे हुए थे और आप अंदर जाने के बाद ही वो लेटर को फाड़ दिया? जी। क्या उन्होंने पढ़ा? वो पढ़ करके फाड़े। हाँ। पहले फाड़ लिए। हाँ। पहले पढ़ लिए, उसके बाद फाड़े। कुछ बोला गया है? गुस्सा हो गए कि तुम लोग क्या समझते हो? अच्छा, तुम ही अमजद सिद्दीकी हो, मेरे खिलाफ बहुत लिखते हो। अच्छा। उठ करके
जो है थप्पड़ मारना क्या शुरू कर लिखते हैं आप उनके खिलाफ? क्या मैं लिखते हैं? मजामीन वगैरह लिखता हूँ। मजामीन कहाँ लिखते हैं आप? भाई जब बोल रहे हो तो फेसबुक बात वगैरह को पे भी समझने की लिखता हूँ। कोशिश बसीरत ऑनलाइन एक है न्यूज़ चैनल, अच्छा। आप अभी भी देखिए न्यूज़ रिकॉर्डिंग पोर्टल है, उसमें भी लिखता हूँ मैं। जी, लेटर लेकर गए आप, वो कैसा लेटर था, किस तरह का उसमें लेटर वो मिलने दिया का गया था, शफीक साहब से मिलने का वक्त चाह रहे थे। कौन लोग? कौन कमेटी कौन चाह रही थी। कौन कमेटी ये का नाम सिविल क्या है? सोसाइटी कमेटी, क्या किस लिए मिलना चाह रही थी, क्या वो मुद्दा था? वही कॉन्फ्रेंस ही उस के कमेटी मुताबिक। में कौन कौन थे शामिल जिसमें मीटिंग आज हुई? उस कमेटी में बहुत सारे अहबाब, कौन-कौन थे? अतहर नाम फिरदौसी बता साहब दो, है, चार लोगों का नाम। उमर वैस भाई हैं, जी मौलाना अशरफ अली कासमी साहब हैं, जी और अतहर फिरदौसी भाई हैं, जी। अच्छा तो ये आफाक भाई हैं, बहुत सारे और तो अहबाब। आपको भेजने वाले मुफ्ती यही इजहारुल लोग हक हैं क्या? साहब हैं, जी मुफ्ती इजहारुल हक साहब हैं, हाँ मुफ्ती खालिद आजम हैदरी साहब हैं। जी। तो यही लोग। ये आप लोगों का मिलने का मकसद क्या रहेगा, क्या किस लिए मिलना चाहते थे? वो मिलने के बाद होता, अभी कैसे बताते? नहीं, वो वो लेटर मुलाकात लेके करने गए तो लेटर लेटर तो लेकर के आपके गए तो पास आप लोगों था। का मिलने का मकसद तो आप लोग बताए होंगे ना लेटर नहीं, लेके, अभी किस मिलने वजह का से मकसद मिलना कुछ चाह तय रहे नहीं हुआ था। ये 21 अगस्त में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसी के मुतालिक मिलना था बस। अच्छा अच्छा। हैं? अब क्या बात होगी अभी वो तय नहीं हुआ था, अभी आपने- बात तय नहीं हुई थी। आप बोल रहे हैं कि मार लगी, तो कहाँ कहाँ मारे और क्या क्या, क्योंकि आपने एमसी भी कराया हाँ, है। एमसी भी करवाए हैं, अभी रिपोर्ट थी मेरे पास, अभी लेके गए हैं। ये कान में दर्द हो रहा है, उसकी दवा वगैरह दिया है। डॉक्टर ने क्या कहा है कान के लिए? कान दवा दी है। रिपोर्ट दिया, क्योंकि आपसे पूछ कर अभी तो मेरे पास रिपोर्ट नहीं है, रिपोर्ट नहीं, है। तो आपने दर्ज करवाया, रिपोर्ट आपने दर्ज करवाया ना? क्या है आपने रिपोर्ट क्या में? क्या रिपोर्ट दिया है उसमें, क्या क्या बताया गया है? वही मारा है मुझे, यही बताया। इसमें दर्द है, यहाँ बहुत तकरीबन 8-9 थप्पड़ इधर, 3-4 थप्पड़ इधर, इधर कम मारे हैं, इधर ज्यादा। अच्छा, इधर हाला- ज्यादा मारे हैं जी। लेफ्ट साइड में और राइट साइड में कम मारे हैं। तो क्या इसके बाद क्या आप लोग जाएंगे इसके खिलाफ, शफीक साहब के खिलाफ क्या वो कमेटी कोई तय कंप्लेंट? करेगी। मुझे तो कमेटी ने भेजा था, हाँ। मैं बजाते खुद अपने से नहीं गया था। नहीं, आप- मेरा कुछ पर्सनल काम नहीं था, हम्म। उनसे कोई पर्सनल मैटर नहीं था जिसकी वजह से मैं उनसे मुलाकात करता। मस्जिद में बात- सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ हाँ, है, क्या अब क्या अगर उसी के मस्जिद में जरिए- सीसीटीवी कैमरे लगे हैं जहाँ पर हुआ है उनके कमरे में, तो सब जो है खुल करके सामने आ जाएगा। सब इस के बात सामने। पे कितनी सदाकत माना जाए कि आप जो ब्लेम लगा रहे हैं शफीक ब्लेम साहब पे, क्या, सच्चाई ये है तो? सच्चाई है नहीं, ये इसका क्या सबूत है जो मैं आप इतने कह दिन रहे से हैं? आपको बुलाया था, नहीं, मैं इतने दिन से आपने किसी नहीं को कुछ बुलाया, कहा था? मैं ये कह रही हूँ इतने दिन से कहाँ मैंने तक कभी कुछ सच्चाई कहा है? था किसी को? इसमें कहाँ आज तक मैं गया सच्चाई था, होगा? मुझे कमेटी ने भेजा था, खुद कमेटी से पूछिए कि मुझे भेजा था क्यों। मुझे खत इतने दिन से तो मैंने कभी कुछ नहीं कहा, आज कैसे नहीं, अचानक आप मैं आ गया? लगातार कह रहे हैं ना कि आपने लगातार उनके खिलाफ मरासला लिखा है। हाँ, लिखा। और लगातार आप उनके खिलाफ नहीं, हकीकत कितना कहा थप्पड़ गया। आपको रसीद किया गया? 11-12 थप्पड़ होंगे, 10-11 तो तक। वहाँ पर आपने एहतजाज नहीं किया? आपने कुछ एक्शन नहीं लिया वहाँ पर? कुछ नहीं, अच्छा। मैंने वहाँ पर कुछ नहीं कहा। वो दोनों बच्चे जो दोनों थे, उन्होंने हाँ। कहा कि जल्दी यहाँ से भागिए। अच्छा अच्छा। वो दोनों बच्चे क्या उनके ही लोग थे? अब वहाँ पता पे? नहीं, मुझे नहीं मालूम है। मतलब आपके साथ वहाँ कोई बैठे नहीं हुए गया थे, था? नहीं अच्छा। मेरे साथ कोई नहीं था। हालांकि नमाज बहुत सारे लोग अभी पढ़ रहे थे, मैं अगर चाहता तो बहुत सारे लोगों को जमा कर सकता था, लेकिन मैं खामोशी से निकल गया, कमेटी को फ़ोन कर दिया कि ऐसा ऐसा हुआ है। क्या वो जो 2 बच्चे थे वहाँ के क्या मुसल्ली थे या उनके रिश्तेदार में थे? मुझे नहीं मालूम। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इस तरह से उनको इस तरह से कुछ कहा जाए, कुछ बताया जाए, जिससे उसके अखलाक जो है ठीक हो, या फिर जिस मनसब पर वो फाइज है, जिस जगह वो हैं, वो जगह उनके लिए नहीं है, वहाँ से उनको कम से कम हटाया जाए। ये कैसे आप कह सकते हैं कि ये वो जगह उनके लिए नहीं है? और रही बात वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा का, अगर उसमें कुछ प्रूफ अगर नहीं मिलता मतलब है, आपको मारने तो- की वजह से हटाया जाए उन्हें? नहीं, ऐसा आपको ये नहीं, कहना? नहीं, किसी को मारने की वजह से नहीं। तो फिर? अगर मेरी जगह किसी और को भी मारे तो वो इमाम के लिए वो ज़ेब नहीं देता, ये बात समझिए। अच्छा। हाँ। बात समझ रहे हैं? अब मेरे अलावा किसी खास दुश्मन को भी अगर कोई मारे तो इसकी भी इजाज़त इस्लाम में नहीं है। उसकी अगर सीसीटीवी कैमरा में अगर ये सबूत अगर नहीं पाया गया कि उन्होंने नहीं मारा है आपको, तो या फिर आप झूठा ब्लेम लगा रहे हैं, तो फिर इसका क्या, इसके बाद आप क्या एक्शन लेंगे? और इसके बाद फिर आपको क्या आप लोग अब हम अगर वो तहकीक नहीं हो पाएगी, सीसीटीवी कैमरे में नहीं आ रहे, तो वहाँ पे 2-4 लोग और थे जो जी। 2-3 बच्चे, वो अगर मेरे बारे में कह दे, गवाही दे दे, तो हो सकता है उसके अलावा मेरे साथ कोई गवाह नहीं। गवाही तो अलग चीज है, मगर आपके ही कमेटी के लोग कह रहे हैं कि ये मारा गया है या नहीं मारा गया है, ये सबूत भी हमारे पास नहीं है। आपके ही कमेटी के लोग कह रहे हैं, तो
जब आपके ही कमेटी के लोगों का आप पे भरोसा नहीं हो रहा है कि वो मारा गया है या फिर आप ब्लेम लगा रहे हैं, तो इस बात को वजाहत कैसे करेंगे आप, कैसे इसका सबूत देंगे? हम तो जब कमेटी नहीं, कोई मतलब सबूत मेरे पास नहीं है सीसीटीवी कैमरे के अलावा, कोई और किसी ने देखा भी नहीं, तो फिर हम उसके बाद और क्या कर सकते हैं? उसके बाद तो हम कुछ नहीं कर सकते। कौन से मस्जिद में आप इमामत करते हैं? इमामत नहीं करते। अच्छा, इमामत नहीं क्या करते हैं आप? मैं अभी कारोबार कर रहा हूँ और जुड़ा हुआ लिखना पढ़ना है। अच्छा।